इस वक्त जो स्टेशन चल रहे हैं CDD के, उन सब के लिए, तमाम अफसरान के लिए, और सारी बात है अफसरान के साथ जब ज़रूरत पड़ती है तो नीचे के लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह 20 बम प्रूफ गाड़ियाँ फ़ौरन से पहले कल ही पैसा हम दे देंगे, उनकी परचेज़ हम कर रहे हैं इनके लिए, ताकि हमारे लोग प्रोटेक्टेड रहें। ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड होंगे तो ये भी हमारे बच्चे हैं, तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इसी तरह किट्स का मसला है, जो बिल्कुल हाई टेक किट्स हैं हमारी इन फोर्सेस के लिए, वो 300 किट्स की इनको शॉर्टेज थी। तमाम 300 किट्स का पैसा इंशाल्लाह कल ही हम दे देंगे, ताकि हमारा कोई भी जवान जो है वो उस भरपूर किट के बगैर ना हो, जिस किट के लिए उसने फ़ाइट करना है, और वो किट उसके पास होगी तो वो बेहतरीन फ़ाइट कर सकेगा। स्नाइपर्स जितनी भी ज़रूरत थी, इनको 16 मज़ीद स्नाइपर्स चाहिए थी, इंशाल्लाह वो भी कल ही इनको पैसा रिलीज़ हो जाएगा उसका। हर एक के पास स्नाइपर गन्स होंगी, क्योंकि हमारा जिससे मुकाबला है वो एक बहुत बड़े लेवल का एक ऐसा सिस्टम है, दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है, कि जिसको फाइट करने के लिए हमें भी उस लेवल के ऊपर अपने लोगों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके बराबर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से आप लड़ नहीं सकते। ट्रेनिंग के साथ इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइट करने के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, तो अगर आप वेल इक्विप्ड होंगे और ट्रेंड होंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा ड्रोन्स का एक इशू है। रास्ते में आप देखते हैं कि आजकल IEDs के थ्रू बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है हमारी फोर्सेस का। उसके लिए ड्रोन जितने भी इनको चाहिए थे, मुकम्मल इनकी डिमांड थी 16 ड्रोन्स की, वो हाई टेक ड्रोन जो हैं वो भी इनके लिए मंजूर है। इंशाल्लाह कल की कैबिनेट में उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी, और वो सारों के पास ड्रोन्स होंगे, ताकि मूव करते हुए इनको पता चले कि राइट या लेफ्ट किसी ने ID लगाई हुई है, तो सारी बात ID के साथ एक फासले पे आपको रहना पड़ता है, चाहे आपने थ्रू वायर उसको ब्लास्ट करना है, चाहे उसको रिमोट से ब्लास्ट करना है। तो इंशाल्लाह वो ड्रोन भी इनको हम इंशाल्लाह कल ही उसके लिए हम पैसा दे देंगे। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि मैं अपनी तमाम फोर्सेस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपने तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूँ, उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करता हूँ, कि जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, मुल्क का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे दहशतगर्दी को रोका हुआ है तो पूरे मुल्क को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी आवाम जो है यहाँ पर कुर्बानी दे रही है, तो हम उसको फैलने नहीं दे रहे पूरे पाकिस्तान में। तो हम पूरे पाकिस्तान में रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है, और उस बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उस बॉर्डर से नीचे आके पूरे पाकिस्तान में भी उनको नहीं जाने दे रहे। तो ये कुर्बानी ये दे रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ये कुर्बानी देते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, इंशाल्लाह अपने मुल्क की आवाम के लिए। मैं अपने तमाम फोर्सेस के जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कोटा था 5%, जो शोधा का कोटा था, उसको हमने 12.5% कर दिया है। 100% ASIs हम इनके बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा प्लाट्स का हमने जो वादा किया है उस पर काम शुरू है इंशाल्लाह। जितने भी शोधा हैं हमारे मुकम्मल, और सिर्फ ये नहीं कि पुलिस भी, इवन हमारे जो सूबे के आर्मी के जो हमारे शोधा हैं वो भी, FC के जो हैं 1122, पोलियो वर्कर्स की सूरत में जो हमारे सरकारी लोग जो शोधा हैं उन सबको हम प्लाट्स भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हमारा कोई एहसान नहीं है, इनका हमारे पे एहसान है, और इनको तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर अब तक नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे ख्याल में रियासत की कमज़ोरी है कि ऐसे लोगों को जब तक ऑनर आप नहीं करेंगे तो लोगों में जज्बा पैदा नहीं होगा। जब कोई बंदा कुर्बानी देगा कौम के लिए, जब कोई बंदा कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगा, तो जब वो ऑनर होगा तो ज़ाहिरी बात है और लोगों में जज्बा बढ़ेगा, और लोग भी आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर वो अपनी कौम के लिए इंशाल्लाह अपनी जानों का नजराना देंगे। मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जब गया था, जो हमारे एक DPO मर्दान में शहीद हुए थे, तो उनकी सिर्फ बेटियाँ थीं, और छोटी छोटी बेटियाँ थीं। तो मैंने उससे जब मुलाकात की तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। तो ऐसी कौम जिसमें ऐसा जज्बा हो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमने उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको सपोर्ट करना है, और उनको ऑनर करना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम एक ऐसी कौम है कि हम हर तरह की दहशतगर्दी का, हर तरह के चैलेंज का इंशाल्लाह मुकाबला कर सकते हैं। शुक्रिया। सर, वफाक की जानिब से मुसलसल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इनकी इस्तेदादें कार नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूबे से हर वक्त हमने डिमांड मांगी है कि आप लोग डिमांड दें, सूबे को क्या जरूरत है दहशतगर्दी के हवाले से। तो क्या सूबे ने कभी कुछ लिखा है, कुछ भेजा है, कुछ भेजा है उनको? हम बार बार उनसे कह रहे हैं, असल में ये कंफ्यूज करते हैं। हमारा जो एक वादा हुआ था 1% वॉर अगेंस्ट टेरर का, वो अलहदा है, और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हमारा एक वादा था, जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए थे, उसका अलहदा है। अब अगर उसमें मैं आपको बताऊं डिटेल, तो उसमें जितना पैसा हमें मिला है फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
उसको ये बेसिकली मिक्स करते हैं विद 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर। 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर में हमें पैसा नहीं मिला, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, वो मिला ही नहीं है। और जो हमें उसके अलावा जो मिला है, उसके अलावा जो हमें मिला है, उसके अलावा में भी हमें जितना मिला है इनसे, उससे ज़्यादा हमारे सूबे का लगा है। ठीक है, वो हमारे लोग हैं, हम लगा रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा लगा है। और जो इसमें मिला है 1% में, उसमें भी मोर देन 100 समथिंग बिलियन कम मिले हैं, कम मिले हैं। मतलब एक चीज़ जो आप कमिट करते हैं और उससे आप कम देते हैं, तो फिर आप ये ना कहें कि हमने दिया है। मैं आपसे कमिट करता हूँ 3 टाइम का खाना, मैं देता आपको 1 टाइम हुआ, फिर मैंने दिया है आपको, तो ये तो कमिटमेंट ना हुई, लेकिन हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसी तरह जो ये हमारे पे एहसान चढ़ाते हैं, जो मर्ज हुआ है ये फेडरेशन ने किया है। अभी भी इस साल जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, हमने 10% बढ़ाई थी, हमने बजट पहले पास किया, लेकिन हमने वादा किया था जितना फेडरल बढ़ाएगी हम उतना बढ़ाएंगे। इन्होंने 25% बढ़ा दी, हमने भी 25% बढ़ा दी, लेकिन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें 40 बिलियन इनके फैसले की वजह से जो देना पड़ेगा वो हमें ये नहीं दे रहे। 40 बिलियन, 40 अरब रुपया वो हम देंगे, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को इसके ऊपर मेरे साथ बैठना है तो मैं अपने फाइनेंस में बिठा दूंगा, खुद भी बैठ जाऊंगा, आके मुनाजरा कर लें और इस पर बात कर लें कि हमारे साथ जो वादा हुआ था उस वादे के मुताबिक हमें क्या मिला है। इट्स अ बिग डिफरेंस, जो हमें मिला है उससे ज़्यादा हमारे सूबे ने लगाया और अभी भी हम लगा रहे हैं और एहसान नहीं कर रहे। लेकिन ये बात करना कि CTD नहीं है, प्लीज़ ये कैमरे लेके जाना, इनको विजिट कराएं, आप लाजमी दिखाएं इनको। और जो प्रेजेंटेशन मुझे आपने दी है, अगर इनको लेनी है तो आप इनको वो भी दिखा दें, आपके बुलेट पॉइंट्स हैं कि आप कहाँ थे और सिर्फ ये गवर्नमेंट आने के बाद आपने कितना इम्प्रूव किया है। ये लाजमी है आपके लिए, क्योंकि आप ही आवाम और हमारे दरमियान एक रब्ता है। आप ज़रूर इसको विजिट करें, आप देखें इसको, और वो बुलेट पॉइंट सिर्फ जो आपको बताएंगे उनको आप बताएं कि ये कहना कि जी CTD इन्होंने बनाई ही नहीं है, और ये परफॉर्मेंस और ये निज़ाम और उसकी जो डाटा है कि क्या क्या हुआ है वो आप आवाम को बता सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह पश्तून जरगे के हवाले से जो है आपने सबको इकट्ठा किया और उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। अब जो है गवर्नर साहब ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल की है, उसमें आपको भी वो कह रहे हैं कि दावत देंगे, तो आप क्या शिरकत करेंगे? और आज वो कोहाट भी गए, तो नहीं लगता कि जो पारा चिनार में सब कुछ चल रहे, तो इस हवाले से भी आप सबको इकट्ठा करो और मुश्तरका कोई एक मतअमली बने? पहली बात तो यह है कि जी पारा चिनार का जो इशू चल रहा है कुरम का इस वक्त, वो इशू अभी तक कन्फ्यूज़ है। मैं तो एक स्ट्रेट आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। वो इशू बेसिकली वो नफरत का इशू है, कोई मानने को तैयार नहीं है इसको। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की गई है, कभी फ़िरकावारियत में, कभी लासानियत में, कभी कौमपरस्ती में। और वहाँ पर जो माहौल चल रहा है उस माहौल के मुताबिक इस वक्त अहले तशरीह और अहले सुन्नत के अंदर ऐसे कोई लोग मौजूद हैं जो नफरत फैला रहे हैं, उसको मारो ये काफिर है और उसको मारो ये काफिर है। अब ऐसे हालात में जो वो लोग हैं, जब तक उन लोगों को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो दहशतगर्द हैं, क्योंकि वो लोगों के बच्चों को मार रहे हैं, फैमिलीज पे हमला कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, जब तक उनको हम ये डिक्लेयर नहीं करेंगे और हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि ये इशू नफरत का है, ये वो जड़ है उस दरख्त की कि जिसके अंदर दीमक लगी हुई है और उसको माना नहीं जा रहा और जड़ को ठीक नहीं किया जा रहा, तो ज़ाहिर बात है पत्ते झड़ेंगे उसके और सूखेगा। उसके मैं पूरा काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी एक और इससे पहले भी जरिए बनाए हैं, भेजे हैं, सीज फायर होता है, कुछ एलिमेंट उसको वायलेट करते हैं। देखें, मैं कैसे ये कहता हूँ कि नफरत नहीं है। एक बंदे को शहीद किया जाता है, उसके सर से फुटबॉल खेली जाती है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उससे, तो मेरा बच्चा जब इस तरह करेगा तो क्या ये नफरत नहीं है? तो क्या है? मानने को तैयार नहीं है। यहाँ वाले बैठते हैं जी हमें अमन चाहिए, वहाँ वाले बैठते हैं हमें अमन चाहिए, लेकिन अमन लाएगा कौन? जब हाथ डालते हैं तो फिर वही लोग सपोर्ट करते हैं कि इसको कुछ बात कहो, इसको कुछ बात कहो। एक टीचर है वो नफरत फैलवा रहा है, उसका काम तालीम देना है, वो खड़ा होकर बच्चों को इस तरह की तालीम दे रहा है, नफरत की तालीम, तफरके की तालीम। तो अगर उसको मैं पनिश करता हूँ तो अब मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं अब जिसको पनिश करूँगा उसकी सिफारिश के लिए कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी सही तो सिफारिश नहीं मानी जाएगी। ही विल बी डेल्ट विद फोर्स प्रॉपरली। तो बाकी अगर गवर्नर साहब का तो एक काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी क्या काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चूँकि वेला है वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं, बेचारे की फ़ोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहन कर, कैमरे की ज़रूरत पड़ती है तो घूम रहा होता है। APC अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा, APC बुलाने का इख्तियार इसके पास नहीं है। दूसरी बात, ये जो और सूबे ये बातें करते हैं
कि जी हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया। कच्चे के डाकू का मुकाबला करना और ऐसे फोर्सेस का मुकाबला करना जिन्होंने सुपर पावर्स को हराया हुआ है और आपकी बॉर्डर पे हो और उनके और आपके ताल्लुकात ठीक ना हो, उसमें बड़ा फ़र्क है। सिंध में कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे, पंजाब में नहीं हो रहे, पुलिसान के हालात भी आप देख सकते हैं कि वो भी हमारी तरह ही सफ़र कर रहे हैं चीज़ों से, क्योंकि उधर भी बॉर्डर्स के मसले हैं। तो ये कंपेरिजन जब करते हैं ना एप्पल और मैंगो का, ये ज़्यादती है। अल्लाह आप ऐसे हालात ना लाए, ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई सूबे के लिए अच्छी बात के लिए तमाम पार्टी को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है या मुझे भी बुलाया जाता है तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात है, जो गवर्नर की हैसियत है उस हैसियत में ही बात करेगा। और जो इस वक्त अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है पाकिस्तान की आइन के मुताबिक, जो एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत है, वो उसी जगह पे बैठ उधर ही बात करेगा। ये डोमिनेंसी करके खानियाँ बनाकर मतलब चीज़ों को अपनी तरफ से करके इस चीज़ के मैं हक़ पे नहीं हूँ। हाँ, आपकी पार्टी को मैंडेट मिल जाए, आपकी पार्टी को लोग वोट दे दें, फिर आप अपने शौक पूरे करें। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पर्ची पे आ गए हैं, फॉर्म 47 के कुल आपके 2 या 3 MP नहीं है यहाँ पर, और वो पाकिस्तान का चूँकि आइन ऐसा बना हुआ है कि गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, पर्ची पे आप आ गए हो और पर्ची पे आप बैठ गए हो। अब पर्ची वालों के पीछे तो मैं भाईजान नहीं चल सकता ना, मैं तो अवाम के मैंडेट के साथ चलूँगा। जी, पहली बात तो है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अद्वियात ज़ाहिर बात कम पड़ जाती है, वहाँ पे इशू है, अद्वियात साथ साथ सप्लाई हो रही हैं, हम लोगों को लेके भी आ रहे हैं। कल उन्होंने डिमांड की है, जब भी डिमांड करते हैं कि लोगों को लेके आना है, मरीज़ों को हम लेके भी आ रहे हैं। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, कुछ गाँव में मसला है तो वहाँ पे बंकर्स भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। कल मैंने फैसला कर लिया है, हम बंकर्स को ले लेते हैं, फिर उन बंकर में फिर आ जाते हैं, फिर वापस में एक लड़ाई शुरू करते हैं। इंशाल्लाह मैंने कल ऑर्डर कर दिया है और बहुत जल्दी ये बंकर ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि फोर्सेस भी मौजूद थी वहाँ पर, ये जो बंकर बन रहे थे उस वक्त उनको बनने क्यों दिया गया? मैं तो डिमोलिश कर रहा हूँ उनको, लेकिन बनने क्यों दिया गया? और लोगों ने बनाया ही क्यों? मैं आखिर बंकर बना ही क्यों रहा हूँ? मैं कहता हूँ मैं पुरअमन हूँ, उस मैं बंकर ही बना रहा हूँ। असला कहाँ से आ रहा है? करोड़ों अरबों रुपए का असला इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, कौन फाइनेंस कर रहा है? इस टोले को कौन फाइनेंस कर रहा है आखिर कि करोड़ों रुपए का असला आ रहा है और रेगुलर चल रहा है वहाँ पर? तो बात यह है कि रोड्स के लिए भी हम इंशाल्लाह अभी हमने पूरा पिकेट्स और बना रहे हैं, पूरे कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एरिया है और जो एलिमेंट है इस वक्त नंबरिंग का कि यार मेरे कितने मारे और मैंने तुम्हारे कितने मारे, जब तक नफरत ख़त्म नहीं किया जाएगा ये मसला हल नहीं होगा। ये दहशतगर्दी का मसला नहीं है, ये अंदर एक फिरकावारियत के अंदर एक नफरत के एलिमेंट में जो कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, आई रिपीट, ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये फाइनेंस हो रहे हैं। और इंशाल्लाह उस तक भी हम पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे आर्मी भी मौजूद है, आर्मी भी वहाँ पे कुर्बानी दे रही है, हमारी पुलिस दे रही है, हमारी FC दे रही है, अभी 2 प्लाटून FC की हम मजीद भेज रहे हैं। हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन इसको दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता। इसको वही फिरकावारियत वाली नफरत पैदा करके जो भी एलिमेंट्स हैं जो उस पर किरदार अदा कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और नीचे जो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, इंशाल्लाह अभी जिरगा यही फैसला कर चुका है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके नाम बताएंगे और उनको हम बराबर करेंगे। क्योंकि हमारा एक असूल है कि अगर एक बंदा अपनी सलाह नहीं करता तो उसको फिर दब के सज़ा मिलेगी, सज़ा के लिए तैयार रहे वो। थैंक यू जी। देखिए बात यह है कि जब भी तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, अवाम ने भरपूर तहरीक इंसाफ का साथ दिया है, और अवाम के अंदर आपको पता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन पार्टी है और अवाम निकलती भी है। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली जिस तरह गोलियां बरसाई गई और जिस तरीके से 245 लगाया गया, और 245 लगा के ज़ाहिर बात है आर्मी तो पाबंद है, जब गवर्नमेंट 245 लगा लेती है और अहकामात जारी हो जाएंगे आर्मी को कि जी इस जगह तक है, इस जगह तक नहीं है, तो गोलियाँ हमारी फौज से बरसाई गई 245 लगाकर फेडरल गवर्नमेंट ने। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट जो बैठी है जिन पार्टियों की, उनमें आप देखें कि 1977 में अनाकली में भुट्टो साहब ने भी ये काम किया था, आम लोगों को पर गोलियां चला के 250 बंदा फिर पाकिस्तान में मारा गया था, सिविलियंस को। उसके बाद मॉडल टाउन का आपको सामने है PMLN का वाक़या, जिस तरह लोगों को सरेआम गोलियां मारी गई, हमला ख़वातीन को गोलियां मारी गई। तो ये इनका पुराना वतीरा है सियासत के लिए, ये कत्लेआम करते हैं आम लोगों का। इस दफ़ा इन्होंने मिल के ही हरकत की है। तो हमारे जो शहीद हुए हैं इंशाल्लाह उनकी जो कुर्बानी है उनका खून रंग लाएगा इंशाल्लाह। और वो शहीद किस लिए हुए हैं, उनकी क्या डिमांड थी? वो तो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं अपने उस लीडर की रिहाई की कि जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, या वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान में खुददारी हो, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हो। तो ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह गोलियाँ बरसाई जाती। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है
फ़िलहाल तो हमारे जो ज़ख्मी हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। हमारे हज़ारों की तादाद में इस वक्त करीबन 3000 प्लस हमारे पास डाटा आ चुका है कि जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, मिसिंग बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और फिलहाल तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर कोई कॉल ऐसी जाँच की आएगी तो आपको पता है, चूँकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज़ हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि निहत्ते लोगों पर इस तरह की कार्रवाई करना एक जुल्म है। यहाँ पर भी इन्होंने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की। यहाँ पर जब PTM का हो रहा था, वो PTM का नहीं था, वो एक पख्तून जिरगा था। उसके ऊपर जो हुआ फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हुआ, नुकसान हुआ, लोग शहीद हुए। फिर क्या हुआ? फिर वहीं बैठ कर यही फैसला हुआ कि आप लोग, मैंने कहा मैं ओनरशिप लेता हूँ और मैं इसको ओन करूँगा और मैं करूँगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा। कितने पुरअमन तरीके से वो हुआ, आप सब ने देखा वहाँ पर। तो इस तरह तरीके से अगर कोई जाता है और उसको आप इस तरह गोलियाँ मारते हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को कि इस तरह आप सिविलियंस को मार के इंटरनेशनली भी अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, और साथ साथ इन फैमिलीज़ की जो बदुआएँ आप ले रहे हैं, आएँ आप ले रहे हैं, तो आपके भी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता किसी की आग लग कर किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो।